आइए स्टूडेंट्स शुरू करेंगे नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू। पहले इनका मीनिंग क्लियर करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? इफ एनी शेयर होल्डर fails to pay the amount due on allotment or on any call within the specified period of time, then the directors may cancel his shares. This is called the forfeiture of shares. For example, कोई शेयर होल्डर है, उसके पास 1000 शेयर्स हैं, उसने कंपनी ने उसे अलॉटेड कर दिए शेयर्स। जब अलॉटमेंट मांगी उसने अलॉटमेंट नहीं दी। फिर सब्सिक्वेंटली उससे जब फर्स्ट कॉल मांगी गई तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दी उसने। तो डायरेक्टर्स के पास ये राइट रहता है कि उनके शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं। ठीक है, फॉरफिट जब शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे तो फॉरफिट करने के बाद कंपनी के पास क्या ऑप्शन आ जाते हैं। फॉरफिट में कंपनी करने क्या वाली है? फॉरफिट में कंपनी क्या करेगी? दो काम करेगी। पहला, जो उसने मनी अब तक दी हुई है हमें, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये शोकेस है 3232। अब उस पर्सन ने क्या किया, शेयर होल्डर ने क्या किया, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल मांगी वो भी नहीं दी। तो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड कि इसके शेयर्स को फॉरफिट किया जाए। तो फॉरफिट करते वक्त वो दो काम करेंगे। पहला काम, एक तो जो इसकी शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग मतलब मालिकाना हक, जो कंपनी के मालिक बन गए थे ये शेयर्स खरीदने के बाद, शेयर होल्डिंग को कंपनी कैंसिल कर देगी। ठीक है। दूसरा काम क्या करेगी कंपनी? दूसरा काम ये करेगी कि जो अमाउंट इसने दी हुई है, जो अमाउंट इसने पे की हुई है शेयर होल्डर ने, जैसे कि 3 रुपये की एप्लीकेशन मनी दी हुई है, वो अमाउंट कंपनी फॉरफिट कर लेगी। फॉरफिट का मतलब आप इसे कह सकते हैं उस अमाउंट को जब्त कर लेगी। ठीक है, यानी कि वो अमाउंट वापस नहीं की जाएगी। तो दो काम करेगी कंपनी। तीसरा, कंपनी के पास ये राइट आ जाता है कि कंपनी चाहे तो इन शेयर्स को फिर से री इशू भी कर सकती है। ठीक है, ये जो फॉरफिट करने का जो राइट होता है डायरेक्टर्स के पास, ये तब आता है जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा परमिशन दी गई हो इस बात की कि आप शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं। ठीक है, उसका प्रोसीजर ये रहता है फॉरफिट करने से पहले कि कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको 14 डेज़ का नोटिस सेंड करेगी। कि नोटिस ये रहेगा कि आप 14 डेज़ का आपको टाइम दिया जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट ड्यूज़ पेंडिंग है, जैसे कि फर्स्ट कॉल पेंडिंग है या फाइनल कॉल पेंडिंग है, तो इनको आप 14 डेज़ के अंदर दे दीजिए विद इंटरेस्ट अक्रूड, जो भी इंटरेस्ट भी ड्यू है साथ में वो भी। और अगर वो नहीं देते हैं, 14 डेज़ का टाइम पीरियड ओवर हो जाता है, तो कंपनी के पास ये राइट रहता है कि वो रेजोल्यूशन पास करके कंपनी की बोर्ड मीटिंग में और वो उन कंपनी के उन शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट कर देगी। ठीक है ना? तो फॉरफिट का मतलब आपको समझ आ गया होगा। फॉरफिट में कंपनी जब किसी शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है कंपनी, तो कंपनी के पास ये 3 राइट्स आ जाते हैं। तो ये सीखते हैं क्वेश्चंस के ढंग से, प्रैक्टिकली सीखते हैं कि फॉरफिट में होगा क्या, कैसे डील करेंगे फॉरफिट को। क्वेश्चन, मिस्टर ए होल्डिंग 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विच वर इशूड एट पार। मिस्टर ए जिसके पास 600 शेयर्स हैं, किसी कंपनी के 10 रुपये का एक शेयर है और उसे वो पार पे इशू किया गया था, यानी कि 10 रुपीज़ वाला शेयर 10 में इशू किया गया था। कॉलिंग वैल्यू ये थी 3232। हिज शेयर वर फॉरफिटेड। नाउ कंपनी ने डिसाइड किया उसके शेयर्स को फॉरफिट करने का। वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये देखिए शोकेस मैंने बना रखा है, इसमें फर्स्ट और फाइनल कॉल के नीचे क्रॉस लगा हुआ है। इट मीन्स उसने पे नहीं किया, जो राइट लगा हुआ है वो उसने पे कर दिया है। ठीक है, तो कैसे डील करेंगे इसको, फॉरफिट कैसे करेंगे इसको, आइए देखें। ये देखिए, ये एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिट करने की। सबसे पहली एंट्री ये बनेगी। एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिचर। आइए इस एंट्री को डिटेल में समझते हैं हम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे,
क्यों डेबिट कर रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग यहाँ पे? क्योंकि शेयर्स को कैंसिल किया जा रहा है। अब तक आपने जब भी देखा होगा, जब आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे इससे पहले वाले, तो हम लोगों ने कुछ ऐसी एंट्री सीखी होंगी, जैसे जब भी शेयर कैपिटल बनती है तो क्रेडिट साइड में बनती है। जैसे आपने फर्स्ट कॉल ड्यू की, तो क्या एंट्री की होगी फर्स्ट कॉल ड्यू की? ऐसे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसी तरह शेयर फाइनल कॉल भी ऐसे किया होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब ड्यू की होगी अमाउंट, है ना। यानी कि जब भी शेयर कैपिटल बनती है तो वो क्रेडिट साइड बनती है। आज वो शेयर कैपिटल को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो कैंसिल करने के कारण वो आज रिवर्स ऑर्डर में जाएगी। रिवर्स ऑर्डर जब करेंगे इसको, तो शेयर कैपिटल अकाउंट वहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स को आप कैंसिल करने वाले हैं और अमाउंट क्या रहेगी? 600 शेयर्स आपने कैंसिल करने हैं। 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, और पूरे के पूरे रुपये कोल्ड अप हैं। ध्यान रखिएगा कोल्ड अप वैल्यू कितनी है, जैसे कंपनी ने मांगे कितने, तो कंपनी ने पूरे 10 रुपीज़ मांगे होंगे, तो 600 इंटू 10 कितने होंगे? 6000। अब शेयर होल्डर ने क्या क्या नहीं दिया, जैसे फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? 3 रुपीज़ की। तो 600 शेयर्स पे 3 रुपीज़, यानी कि 1800 फर्स्ट कॉल पे नहीं आए। फिर लिखा मैंने टू शेयर फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल कितने की थी और जो नहीं दी 2 रुपये की थी, तो 600 इंटू 2 1200 फाइनल कॉल पे नहीं आए। फिर नीचे लिखा हुआ टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये फॉर फ्यूचर अकाउंट वो अकाउंट है जो अमाउंट उस पर्सन ने दी हुई है वो कितनी है? वो है 5 रुपये। 5 रुपये इंटू 600 करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 3000, ठीक है। इस ढंग से ये फर्स्ट एंट्री बनती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कैंसिल होगी, उतनी अमाउंट से कैंसिल होगी यहाँ पे जितनी अमाउंट कोल्ड अप की गई थी। यहाँ पे 10 रुपीज़ पूरे कोल्ड अप किए गए हैं। फिर फर्स्ट कॉल जो नहीं दी, फिर सेकंड कॉल जो नहीं दी, फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट किस लिए आएगा, किस अमाउंट से आएगा? जो अमाउंट उसने पे कर दी है। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कि 600 शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। अब नेक्स्ट एंट्री में रीइशू करना सीखेंगे। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। दीज शेयर्स वर रीइशूड ₹4.7 पर शेयर्स एज फुली पेड। कंपनी कहती जो 600 शेयर फॉरफिट किए थे उनको रीइशू कर दिया 7 रुपये में फुली पेड अप, क्योंकि पहले भी फुली पेड अप शेयर था, 10 रुपीज़ कोल्ड अप थे, और अभी कंपनी ने 10 वाला शेयर 7 रुपये में इशू कर दिया। यहाँ पे वो लिख भी सकते थे ₹4.7 पर शेयर्स एज 10 पेड अप। 10 पेड अप लिखने की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि ऑलरेडी फुली पेड शेयर था वो। तो यहाँ पे क्या चल बन रहा है, सिस्टम बन रहा है कि 10 वाला शेयर 7 में रीइशू कर दिया, मतलब 3 रुपये के नुकसान पे इशू कर दिया, डिस्काउंट पे, ठीक है। जो एंट्री क्या बनेगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए डिटेल देखिए इसकी, कितने में इशू किए हम लोगों ने शेयर? 7 रुपीज़ में इशू किए हैं, 600 शेयर थे। तो कंपनी के पास रुपए कितने आएंगे? डेबिट वर्ड कम्स इन 600 इंटू 7, यानी कि 4200 रुपीज़ अमाउंट आएगी, ठीक है। अब कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से बनती है, और कंपनी की जो शेयर्स की फेस वैल्यू थी वो 10 रुपीज़ थी, वही शेयर्स फॉरफिट किए थे वही रीइशू कर रहे हैं। शेयर कैपिटल बनेगी 600 इंटू 10 से, यानी कि 6000 से। अब बाकी का जो डिफरेंस है वो लॉस है। 10 वाला शेयर 7 में इशू करेंगे तो 3 रुपये का आपको लॉस है, वो 3 रुपये यानी कि 600 शेयर्स पे 3 रुपीज़ का लॉस है, यानी कि 1800 रुपीज़। उस लॉस को डिस्काउंट में दिखाने की बजाय, लॉस में दिखाने की बजाय शेयर फॉरफीचर अकाउंट से चार्ज कर लिया गया। देखिए जो आपने यहाँ पे जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिखा है, ये वो 5 रुपये थे जो कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, मतलब जब्त किए हैं, मतलब कमाए हैं, कैपिटल गेन हुआ है कंपनी को, है ना। और यहाँ पे रीइशू करने पर कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो इस नुकसान की भरपाई उसी कैपिटल गेन में से की जा रही है। ये गेन था तो क्रेडिट है, जब इसको लॉस पे शो करेंगे तो ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब जो लास्ट एंट्री बनेगी, जो रिमेनिंग कैपिटल गेन बच गया उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। हम लोगों ने एक डिफरेंस किया था पहले कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल में। उसमें डिफरेंस में ये लिखा हुआ था कि जो कैपिटल रिजर्व होता है वो बनाना कंपल्शन रहता है, कब? जब आपके पास कैपिटल गेन हो, ठीक है ना। तो अभी आपके पास कितना गेन बच गया? देखिए बहुत सिंपल सा है, 3000 रुपीज़ आपने अर्न किए थे, उस 3000 में से आपके 1800 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया,
है ना। ये देखिए कैलकुलेशन, आपने 3000 रुपीज़ फॉरफीचर में अर्न किए थे, उसमें से रीइशू करते वक्त नुकसान हुआ आपको 1800 रुपये का। रिमेनिंग अमाउंट जो बच गए आपके पास, दैट इज़ योर कैपिटल रिजर्व। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉरफीचर का अमाउंट जो बच गया है दैट इज़ 1200, दैट इज़ टू बी ट्रांसफर इन द अकाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। उसे आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है ना। ये अमाउंट आपको समझ आ गई होगी कि 1200 रुपये कैसे आई है। एक सिंपल सा अगर लॉजिक में बात करूं, देसी हिसाब से, आपने इसको मैं पर शेयर में लिखने की कोशिश करता हूं, थोड़ा और क्लैरिटी हो सकती है इससे। देखिए फर्स्ट एंट्री में क्या था, 10 रुपये मांगे थे, 10 रुपये जो मांगे थे वो कैंसिल कर रहे हैं, मतलब शेयर कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं 10 रुपीज़ की। फिर फर्स्ट कॉल, इस क्वेश्चन को साथ में देखते हैं। फर्स्ट कॉल जो नहीं दी 3 रुपीज़ की थी, है ना, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की थी। फाइनल कॉल 2 रुपीज़ की थी, ये नहीं दिए थे, और जो दिए थे वो 5 रुपये थे। तो इस हिसाब से 10 रुपये का डिटेल था। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने शेयर्स को रीइशू कर दिया, 10 वाला शेयर 7 में, यानी कि कंपनी के पास 7 रुपीज़ आए। ये देखिए 3 रुपीज़ का लॉस और 10 रुपीज़ की कैपिटल बन गई। अब 5 रुपये आपने कमा रखे हैं पर शेयर, 3 रुपीज़ आपका लॉस है पर शेयर, ये आपकी अर्निंग है, ये आपका शेयर फॉर फीचर अकाउंट है क्रेडिट में, ये भी शेयर फॉर फीचर अकाउंट है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट है डेबिट में। 5 रुपये आपने कमाए हैं, 3 रुपये का आपको लॉस है, तो जो 2 रुपये बच गए दैट इज़ द कैपिटल रिजर्व। 2 रुपीज़ पर शेयर है ना, 600 शेयर्स हैं, तो 600 2 कितना हुआ, 1200 हो गया। ये सिंपल लॉजिक काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन को। मिस्टर ए होल्डिंग 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at par, he only paid the application money of ₹3 पर शेयर। 3 रुपये की एप्लीकेशन मनी सिर्फ उसने दी है। मैं शो के साथ बनाता जाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ की, ये कंफर्म हो गया क्वेश्चन पढ़ के, और उसने दे दी है। ठीक है, सो हिज शेयर वर फॉरफिटेड, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी उसने, तो उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है। द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर नॉट येट बीन कॉल्ड। वो कह रहा है कि 2 रुपये की फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं गई है। अगर मैं इसे फाइनल कॉल मान लूँ इसको, वो कह रहा है कि 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल मांगी नहीं गई है। जो चीज़ कॉल्ड अप नहीं की जाती है उसको आप अंदर से क्रॉस करिए, ये एक ट्रिक है। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, हमने सीखा था कि जो इसने नहीं दी है, जो नहीं दी है वो हम लोगों ने नीचे क्रॉस किया था, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि जो नहीं मांगी उसे अंदर क्रॉस करिए। ठीक है, अब 10 रुपीज़ का एक शेयर है और 10 में इशू था, तो 3 और 2 5 रुपये तो दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे वो हैं 5 रुपये जो उसने नहीं दिए हैं, यानी कि एक कॉज इन एरियर हो गया। कंफर्म नहीं है ना यहाँ पे क्वेश्चन में कि उसने अलॉटमेंट कितने की थी या फर्स्ट कॉल कितने की थी, तो इसे आप बोलेंगे कॉज इन एरियर, जो उसने नहीं दिया। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करना अब आपके लिए इजी रहेगा एक बार शोकेस बन जाने के बाद। आइए देखिए कैसे होगी फर्स्ट एंट्रीज की। हम लोग पहले शेयर को फॉरफिट करना सीखेंगे, फिर रीइशू करेंगे, फिर सरप्लस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। ठीक है, आइए पहले फॉरफिट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने पहले भी कहा था आपको कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आपने उस अमाउंट से करनी है जो कॉल्ड अप हो। क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म कर रहा है इस चीज़ को कि 2 रुपये नहीं मांगे गए हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 रुपीज़ वाला शेयर था उसमें से 2 रुपीज़ नहीं मांगे गए हैं। इट मीन्स वो 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, ये वाला शेयर 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है ना। तो कॉल्ड अप वैल्यू आपको डेबिट करनी है, जो मांगे गए हैं वही कैंसिल होंगे। तो 600 शेयर्स पे 8 रुपीज़ कैंसिल करेंगे, यानी कि 4800 रुपीज़। ठीक है, एरियर कौन से रुपये नहीं आए हमारे पास, ये 5 रुपये नहीं आए, तो 600 इंटू 5 3000 रुपीज़ हमारे पास नहीं आए। अब फॉरफिट अमाउंट वो होती है जो उसने दे दी हो, जो कि 3 रुपये है, तो 600 इंटू 3 यहाँ हो गया 1800। ठीक है ना, ये मैच हो रहा है, 4800 की एंट्री यहाँ पे मैच हो रही है। अब रीइशू करेंगे। क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है
लेटर ऑन 400 शेयर्स। इस क्वेश्चन में 2 ट्विस्ट हैं। पहला ट्विस्ट तो ये था कि 2 रुपये मांगे नहीं, मतलब तो कोल्ड अप वैल्यू, कोल्ड अप कैपिटल यहाँ पे कम हो गई। सेकंड ट्विस्ट ये है कि लास्ट क्वेश्चन में जितने फॉरफिट किए थे वो सारे रीइशू कर दिए थे, यहाँ थोड़ा चेंज है। तो 600 शेयर फॉरफिट किए थे, रीइशू कितने किए हैं 400। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 400 शेयर्स रीइशू किए हैं ₹4 पर शेयर, फुल स्टॉप, 7 पर शेयर। यानी कि फुल स्टॉप का मतलब ये है कि क्वेश्चन अपना पढ़ के देख लो कि ₹7 पर शेयर था कितने का, कितने वाला साथ में इशू किया। ये तो क्लियर है कि ₹7 में इशू किया, रीइशू किया, लेकिन वो कितने वाला था। वो शेयर था ₹8 वाला, क्योंकि वो 8 कोल्ड अप था, पुराना शेयर है ना, तो 8 वाला शेयर 7 में इशू किया गया है। इसको ये ऐसे भी लिख सकते थे, ₹4.7 पर शेयर एज ₹8 पेड अप। अब ₹8 पेड अप नहीं लिखा, मान लो फुल स्टॉप लगा दिया, तो आप अंडरस्टूड है वाली बात कि वो वही शेयर है, ₹8 पेड अप वाला शेयर था जो, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना आपको को। तो फिलहाल अभी ये क्लियर है कि 8 वाला शेयर ₹7 में इशू किया गया है, तो ₹7 में इशू किया गया, तो 600 शेयर नहीं 400 शेयर्स हैं, ठीक है। तो 400 शेयर्स इंटू 7, ₹2800 यहाँ पे आ गए। 400 इंटू 7, ₹2800। 400 शेयर की अगर फेस वैल्यू ₹10 की है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, वो क्या है, क्योंकि कोल्ड अप वैल्यू ये शेयर है ₹8 वाला, तो 400 इंटू 8 से बनेगी कैपिटल आपकी, यानी कि ₹3200 से। अभी ₹2 फाइनल कॉल के किसी से मांगे ही नहीं गए हैं। अच्छा, 8 वाला शेयर आपने 7 में इशू किया है, तो नुकसान आपका हुआ ₹1 का। ₹1 का नुकसान का मतलब ₹400 आपको नुकसान हो गया। एंट्री आपकी मैच हो रही है, दोबारा देखिए, ₹7 में इशू किया है, यानी कि 400 इंटू 7, ₹1 का नुकसान है, 400 इंटू 1, और ₹8 की कैपिटल बनेगी 400 इंटू 8। अब बात है कि कैपिटल सम में कितना ट्रांसफ़र होगा। क्वेश्चन में क्योंकि थोड़ा सा चेंज था, यहाँ पे ट्विस्ट था, तो अब थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज़ में, इस मैटर को। ये देखिए, आपने क्या किया था, आपने 600 शेयर्स फॉरफिट किए, और 600 शेयर फॉरफिट करके आपने कितने रुपए अर्न किए हैं। देखिए, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में आपने पैसे कमाए हैं ₹1800 का, आपको कैपिटल गेन हुआ। अगर आप एक शेयर फॉरफिट करते तो आप कितने कमाते, 1800 डिवाइड बाय 600, ये अमाउंट आ जाएगी ₹3 की, ठीक है। अगर आप 400 शेयर फॉरफिट करते तो आप कितने कमाते, मनी इट मीन्स मल्टीप्लाई 400, तो आप कमाते 1200। इसका मतलब ये हुआ कि 400 शेयर्स पे आपकी जो अर्निंग है, जो कैपिटल गेन है, वो ₹1200 का है, ठीक है। फिर अब लॉस की बात करते हैं कि 400 शेयर को जब आपने रीइशू किया तो आपको कितना लॉस हुआ, 400 का। यानी कि आपका जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन था आपको, वो 1200 का था। आपको लॉस हो रहा है रीइशू करने पे ₹400, तो सरप्लस अमाउंट कितनी ट्रांसफ़र होगी कैपिटल रिजर्व में, ₹800। ये इस ढंग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, वहाँ पे 600 शेयर फॉरफिट किए थे तो 600 ही रीइशू कर दिए थे, तो वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ कम शेयर रीइशू किए हैं, ठीक है। जो शेयर रीइशू नहीं किए हैं ना, 200 शेयर रीइशू नहीं किए, उनका पैसा आप यूटिलाइज नहीं कर सकते कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए। वो अमाउंट फॉरफिचर अकाउंट में ही पड़ी रहेगी, ठीक है, जब तक कि उनको रीइशू ना किया जाए, ठीक है। फिर से इसको उसी ढंग से समझिए जैसे पहले समझा था। 3, 5 और 2 है ना। आपने कितने शेयर फॉरफिट किए थे, 600 शेयर फॉरफिट किए, ₹8 कोल्ड अप था, ₹5 नहीं दिए थे, ₹3 मिल चुके थे, जो कि फॉरफिट हो गया था। ये फॉरफिचर है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ₹3 पर शेयर। फिर रीइशू किया, 7 में रीइशू किया, ₹1 का नुकसान और 8 की कैपिटल, ये आपकी कमाई हो गई। सॉरी, ये कमाई थी, ये आपका लॉस हो गया। ये भी शेयर फॉरफिचर अकाउंट के अंदर डेबिट हुआ, ये क्रेडिट था। ये आपकी अर्निंग है, ये आपका लॉस है। ₹3 की आपने अर्निंग की, ₹1 पर शेयर का आपको, ₹3 पर शेयर की अर्निंग, ₹1 पर शेयर का नुकसान। इनका गैप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ₹2 पर शेयर का डिफरेंस, जो कि कैपिटल रिजर्व बनना चाहिए। तो कितने शेयर रीइशू किए हैं आपने, 400 इंटू 2 कितना हुआ, 800। इस हिसाब से क्वेश्चन अटेंड करेंगे आप, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए इस टाइप के मोर क्वेश्चंस की। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।